इस पेपर में 9 क्वेश्चंस हैं और हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, जिनका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 4, 5 और क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 से। इस क्वेश्चन के ए और बी 2 पार्ट्स हैं। इस पार्ट में हमें गिवन फंक्शन y का nth डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ n एक पॉजिटिव इंटीजर है। फंक्शन y में x वेरिएबल है, a, b और m कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन a और m नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स होंगे। अगर a और m दोनों में से कोई भी ज़ीरो होगा तो इसका nth डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो ही आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर a और m को नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स एज्यूम करेंगे। Now differentiating y with respect to x, we get तो फंक्शन y का फर्स्ट डेरिवेटिव am है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल 0 होता है, इसलिए फंक्शन y के सेकंड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स 0 होंगे। n इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होगा और n ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी कि y के सेकंड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स 0 होंगे। इस पार्ट में 2 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Here we have now multiplying both sides by y power 1 over m we get। अब जैसा कि हम जानते हैं कि here we have अब इस रिजल्ट को अप्लाई करने पर now differentiating with respect to x we get अब दोनों साइड्स में स्क्वायर करने पर अब इस एक्सप्रेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। अब हम इस एक्सप्रेशन को लेबनीज रूल की हेल्प से n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। अब टर्म्स को अरेंज करने पर हमें वही रिजल्ट प्राप्त होता है जिसे हमें प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में u x, y और z का फंक्शन है और हमें u का x, y और z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालकर इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि
तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में a1 ओवर a2 एंड b1 ओवर b2 इक्वल नहीं है, इसलिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में स्मॉल x और स्मॉल y को इन दोनों से रिप्लेस करेंगे। अब हम h और k को इस प्रकार से चूज करेंगे कि now solving these two equations we get h is equal to 2 and k is equal to -1। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे को एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होती है। इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रल के लिए हमें रिडक्शन फॉर्मूला चाहिए। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल को यूज करेंगे। इसके लिए x sin पावर n-1 x को फर्स्ट फंक्शन और sin x को सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। और अब हम
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। सॉल्व करने के बाद गिवन इंटीग्रल का रिडक्शन फॉर्मूला इस प्रकार से है।